अच्छा सुनो जी। कहाँ जा रही हो? मैंने आपको बताया तो था कि मेरे भाई की छोटे बेटे की वो है बर्थडे है, तो आज छोटा सा इवेंट उन्होंने रखा है, तो मुझे वहाँ जाना है। तो इधर घर के काम कौन करेगा तुम्हारे पीछे? अब ये भी मेरी टेंशन है क्या? एक दिन के लिए मैनेज नहीं कर सकती आप? यार मैं तुम्हें जाने से नहीं रोकता, लेकिन कम से कम ऐसा करो ना, जाते वक्त तो अली के लिए खाना कोई बना के दे दो ताकि वो पीछे से खा ले। अब उसकी टेंशन मैं क्यों लूँ भाई? यार कम से कम उसके लिए कुछ बना के चली जाओ। मैं कौन सा कह रहा हूँ तुम ना जाओ। मैं ना यहाँ पे तुम्हारे बेटे की नौकरी करने के लिए नहीं आई, ठीक है? अगर कभी मेरा बच्चा होगा ना, मैं उसकी नौकरी जरूर करूँगा। क्या मतलब इसका? मतलब वो मेरे अकेले का बेटा है, तुम मेरी बीवी हो तो तुम्हारा बेटा नहीं है? मेरी बात सुने, जब आप मुझे शादी करके यहाँ पे लेके आए थे मुझे, ठीक है, आपने मुझे उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी थी? नहीं दी थी। आपने मुझे कहा था कि हम दोनों हैप्पी लाइफ गुजारेंगे, इसको कहते हैं हैप्पी लाइफ? वो बीच में आ टपका है, पहले नानी के पास रहता था, अब यहाँ आ गया है। अब ये मेरा कसूर है, मैं उसकी सारी तीमारदारी में लगी रहूंगी? तो मैं अपने शौक किधर गए, मेरा अपना घूमना फिरना किधर गया, मेरी अपनी रूटीन्स किधर गई? मैं सब कुछ अपनी ख्वाहिशात दफा नहीं कर सकती। यार कुछ अर्से के लिए, जब तक उसके पेपर नहीं होते, पेपर कंप्लीट हो गए तो वापिस चले जाएगा। मेरे भतीजे की बर्थडे आज है, ठीक है? वो हर रोज वो सेलिब्रेट नहीं करेंगे, इस साल में एक दफ़ा ही आती है और मुझे जाना है। ये आप जाना और आपका काम जाने कि उसको कैसे मैनेज करना है, उसको खाना कहाँ से ला के देना है, उसके पास टाइम किसने पास करना है, वो आपकी जिम्मेदारी है, मेरी नहीं। मतलब कि वो मेरा बेटा है तो मैं जिम्मेदार हूँ उसका? ऐसे मैं वैसे बनूं? से मेरी प्रॉब्लम नहीं है। पता क्या बात है उस्मान, आपके बेटे की वजह से हमारा रिलेशन खराब हुआ है। हर एक दिन छोड़ के दूसरे दिन हमारे आपस की लड़ाई जो है ना, वो लाजमी होती है, जो मैं नहीं चाहती, जिसकी वजह से दिन ब दिन मुझे उससे नफरत होती जा रही है। पापा, ये आपके और मामा के दरमियान क्या बहस चल रही है? कुछ नहीं बता। क्या बताऊं मैं? मामा, बताओ बताओ, इसको भी बताओ, इसको पता चले। मामा पापा के साथ कैसे बात कर रही हैं? क्या हुआ आखिर, मुझे कुछ बताओगे? सारी तुम्हारे बाप की और तुम्हारी दी हुई टेंशन है, मेरा दिमाग खराब किया है। तो ऐसा क्या हो गया? बेटा तुम्हें क्या बताऊं, इस औरत के साथ जब से मैंने शादी की है ना, ये तुम्हें एक्सेप्ट करने में रजामंद हुई नहीं है आज तक। तो बाबा, हाँ ऐसा होता है क्योंकि वो मेरी सगी माँ नहीं है। अगर सगी माँ होती तो ऐसा बिल्कुल नहीं करती। और मुझे आप अनाथ आश्रम छोड़ दें, मुझे उससे कोई मसला नहीं। बेटा कैसे छोड़ दूं मैं? देखिए बाबा, मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से। अच्छा छोड़ो सब बातें, तुम मुझे ये बताओ कि तुमने कुछ खाया कि नहीं? नहीं बाबा, अभी तो कुछ नहीं खाया। तो क्या करूं, कुछ ऑर्डर मंगवा दूं या कुछ? नहीं नहीं, मेरी भूख मर गई। नहीं ऐसा ना रहो, भूखे ना रहो, गर्मी हो जाएगी। ऐसा करो कुछ ऑर्डर करवा लो ऑनलाइन, ठीक जी है? बाबा। तो वो मंगवा के खा लो, भूखे नहीं रहना, ठीक है? ओके। जाओ शाबाश। मम्मा वाह, आज तो बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। मुझे लग रहा है गोश्त पक रहा है। वैसे ही मुझे बहुत भूख लग रही है, मुझे खाना डाल दो। प्लेट कहाँ गई? ये ले। मेरी बात सुनो, ये खाना ना मेरे भाई लोगों के लिए है, ठीक है? तुम्हारे लिए मैंने दाल बना कर रखी है फ्रिज में, और निकालो, ओवन वो पड़ा है, उसमें गर्म करो और ले जाओ, ठीक है? रोटियां वो पड़ी हैं, उसमें से 2 रोटियां निकाल लो। मम्मा, मैं दाल के साथ खाऊंगा। जी, क्यों दाल लड़ती है क्या? जी जाओ। हाँ। एक तो इस मुसीबत से पता नहीं मुझे कब जान छूटेगी मेरी ये। चलो खैर,
थोड़ा सा खाना बच गया तो दे दूंगी इसको। देखती हूँ क्या करूँगी। आप यहाँ खड़े हैं? मैंने ना तुम्हारी सारी बातें सुन ली हैं। ये क्या तरीका है? तो अगर उसका दिल कर रहा था गोश्त खाने का तो तुम उसे 2 बोटियां डाल के नहीं दे सकती थी? अच्छा दे दूंगी, अगर बच गया ना दे दूंगी, उससे पहले नहीं मैं दे सकती। ठीक है? मतलब बचेगा तब दोगी, पहले नहीं देना? जी, क्योंकि फैमिली ज्यादा है, आपको पता है बड़े अच्छे से, इसलिए मैंने उसको ऐसा बोला। मेरी बात सुनो आज गौर से। वो मेरा बेटा है। अगर तुमने यहाँ रहना है ना तो उसको अपना बेटा समझना पड़ेगा। वो तुम्हारा भी बेटा है। अगर तुम उसे अपना बेटा नहीं समझोगी ना तो फिर मुझे तुम्हें ना तलाक देना पड़ेगी। क्या? हाँ, ये बात गौर से अपने ज़हन नशीं कर लो। आपने इतनी बड़ी बात इतनी आसानी से कैसे कह दी? जितनी आसानी से तुम उसे धुतकारती हो। जब आपकी मेरी शादी हुई थी आपने उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे नहीं दी थी। ये बात आपको बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए। आपने कैसे इतनी बड़ी बात कर दी मुझे? सीधी सी बात है कि मैं अपने बेटे के साथ ऐसा रवैया बर्दाश्त नहीं कर सकता। अगर तुमने यहाँ रहना है तो तुम्हें उसको कबूल करना पड़ेगा, उसकी सारी ज़रूरतों को भी देखना पड़ेगा, नहीं तो तुम जा सकती हो।